हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हो ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तो मैं यही हूँ, भैया भाभी के घर पे ही हूँ। और अभी मैं अभी क्या ना भाभी जी के लगा रही हूँ मेहंदी बाल में। ये देखिए मेरे हाथ भी देखिए रेड हो रखे। तो मैं अभी भाभी जी के मेहंदी लगा के आई हूँ। मैं भी जा रही हूँ अपने बाल में मेहंदी लगाने के लिए। भाभी बोली आप दीदी क्या ना मतलब मेरे आपने मेहंदी लगाई तो आप भी अपने बाल में मेहंदी लगा लो। तो बस वही मैंने भी मेहंदी अपनी फेंट के रख दी है। तो मैं भी जा रही हूँ मेहंदी बाल में लगाने के लिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मेहंदी। ये देखिए मेरी मेहंदी, ये देखिए मैंने फेंट के रख रखी। रखा इसका पैकेट, बड़ा पैकेट लेके आई थी आज मैं मेहंदी का, क्योंकि दोनों लोगों की मेहंदी लगानी थी ना, इसलिए। तो ये देखिए। और अभी भी मैंने खाया पिज़्ज़ा। ये भाभी ने अभी ऑर्डर करके एक और पिज़्ज़ा मंगाया था। बस उसका मैंने ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि अक्षित परेशान कर रहा था इस वजह से। तो जस्ट अभी बस पिज़्ज़ा खा के फिर मैंने भाभी की मेहंदी लगाई। और मैं भी जा रही हूँ मेहंदी लगाने के लिए। फिर आपको दिखाती हूँ मेहंदी वगैरह। देखो मैंने लगा ली थी। उसके बाद में फिर मम्मी जी ने बनाई रोटी सब्जी चावल और मटर पनीर की सब्जी। मम्मी ने खाना बनाया। फिर हम लोगों ने बैठ के खाया क्योंकि भूख लगी थी बहुत तेज से। मम्मी बैठी थी ऊपर। हम मम्मी बैठी थी ऊपर, वो अपना चेयर पे बैठ के खाना खा रही थी। फिर हम लोग फिर फटाफट से मैंने लगाई मेहंदी। जल्दी से मैंने खाना खाया। मुझे बहुत तेज़ से भूख लग रही थी लेकिन अक्षित सो गया था उससे पहले ही। तो मैं चलो कोई बात नहीं, सो गया, जब वो उठेगा तब मैं खाना खिलाऊँगी। फिर आते ही फिर मैंने गरम गरम से खाना खाया। मम्मी ने रोटियां बना के रखी आराम से। ये देखिए मेरे हाथ भी कितने कितने रेड हो गए थे मेहंदी लगा के, बहुत ज़्यादा। हाथ धुलने के बाद में भी उसका रेडपन नहीं छूटा। फिर मैंने शाम को धुले अपने बाल धोए और मैंने भी धुले, भाभी जी ने भी धुले। फिर भाभी ने की अपने घर में पूजा, दिया जलाया शाम के बज रहे थे 6:30। उन्होंने फिर पूजा वगैरह करने के बाद में फिर अक्षित को, और फिर वो चली गई चाय बनाने के लिए। फिर अक्षित आ गया मेरे पास। मैंने कहा चल तू यहाँ बैठ के, क्योंकि वो उठ गया था। उसको फिर मैंने उससे पहले ही मैंने खाना वाना खिला दिया। फिर भाभी जी लेके आए मेरे लिए रसगुल्ला। मैंने खाया रसगुल्ला भी। अक्षित ने खाया नहीं, उसको दिया था, वो खाता नहीं है इसलिए स्पंज वाले रसगुल्ले। तो फिर वो मैंने ही खाया। बहुत ही टेस्टी था वो। खाने के बाद में फिर भाभी जी लेके आए चाय बना के, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था। फिर वो चाय बनाने लगी। फिर उसके बाद फिर वो लेके आई नाश्ता। और फिर हमने नाश्ता करने के बाद में मुझे जाना था घर पे। फिर उन्होंने फटाफट से बनाई क्या नाम, तहड़ी। ये देखिए हम लोग तो इसको तहड़ी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। गरम गरम से फिर हम लोगों ने खाई तहड़ी। अक्षित ने भी खाई। और अक्षित तो इतना परेशान कर रहा था बहुत ज़्यादा, कहीं ऊपर कहीं नीचे, सारे फ़ोन ले लेके फेंक रहा था नीचे। उसको जैसे तैसे फिर मैं नीचे बिठाया। मैं चल तू भी खाना खा ले, क्योंकि पता घर के लिए थोड़ा सा वो लेट हो रहे थे निकलने के लिए। फिर मैंने अक्षित को तैड़ी खिलाई। मैंने भी खाई जल्दी जल्दी। मैंने भी खाना खाया और भाभी ने भी खाया। थोड़ा सा भैया की थोड़ी मतलब तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद में फिर वो जल्दी करा चल मैं तुझे छोड़ के आता हूँ। फिर अक्षित ने फिर पता मतलब अक्षित ने अपनी नानी से लिए पैसे। कह रहा चिज्जी, क्योंकि नानी ने पैसे दिए उसको, देखो कैसे करके मांग रहा है। फिर उसने उनको ये पैसे ले लिए, उसने अपने रख लिए। कह रहा मैं अब जाके मैं वो खाऊंगा हैप्पी टूटू के चक्कर पैसे लेके। फिर वो आराम से हम लोग चल पड़े। हम लोग निकल दिए अपने घर के लिए। ये देखिए गाड़ी में बैठ गए थे हम सारे लोग। अक्षित भी बैठा हुआ था। तो ओके गाइस, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। और जैसी खाना खाए वैसी फटाफट निकल जाए। गुड नाइट।